So hello everyone, welcome back to my channel. This is video 3 of the French Basic series. इसमें हम आज के वीडियो में सीखेंगे pronunciation rules of the French language. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में अल्फ़ाबेट्स देखे थे, अल्फ़ाबेट साउंड्स देखे थे और कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे. पर आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं ओवरऑल उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. हमने वहाँ पे तो अलग अलग लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन देखा था, पर यहाँ पे हम ओवरऑल प्रोनाउंसिएशन रूल्स देखेंगे. मैंने इन रूल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है. मैंने आपके लिए एक बहुत इजी फॉर्मूला निकाला है जिससे आपकी लर्निंग बहुत इजी हो जाए, फास्ट हो जाए. तो मैंने इन रूल्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड करा है थ्रू द फ्लो चार्ट. अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपके लिए लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा और आप समझ भी पाएंगे कि आप रूल्स को डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो हमारा फर्स्ट रूल है वर्ड एंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट, अब मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर हमारे 7 वॉल्स होते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये 5 तो होते ही हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, पर फ्रेंच लोगों ने 2 नए वॉवल्स ऐड करे हुए हैं, दैट इज़ वाई एंड एच. इन दोनों को भी वॉल्स कंसिडर करा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में. ठीक है, तो इसके अलावा जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा हम इस रूल में सीखेंगे. नेक्स्ट रूल हमारा एंडिंग विथ CLF. दो ये कॉन्सोनेंट वाले रूल का कंटिन्यूएशन है, बट मैंने इसको एक अलग से रूल बना दिया जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो जाए. तो कोई भी वर्ड अगर C, L या F में एंड हो रहा है तो हम यहाँ सीखेंगे कैसे प्रोनाउंस करते हैं. देन वर्ड्स एंडिंग विथ R, अगर कोई भी वर्ड R में एंड हो रहा है तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे. वर्ड्स एंडिंग विथ S में एंड होने वाले वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे. एंड देन जैसे अभी हमने यहाँ देखा था वर्ड्स एंडिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, अब हम देख रहे हैं वर्ड्स एंडिंग विथ अ वोवल. जो वर्ड्स हैं इधर हम देखेंगे कॉन्सोनेंट से एंड होते टाइम क्या रूल आएगा और इधर वोवल से एंड होते टाइम. अब इसके बाद हमारे पास 3 ऐसे रूल्स होते हैं. ये तो सिंपल रूल्स हो गए कि किसी पर्टिकुलर लेटर से एंड हो रहा है तो हमारे पास है, पर ये 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो जनरली बच्चे गलत कर देते हैं. इसकी वजह से आधे टाइम प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है. सो द फर्स्ट इज अ CV कॉम्बिनेशन. CV कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्सोनेंट एंड वॉल. कॉन्सोनेंट एंड वॉल. ओके, तो लियाज़ों क्या होता है? CV कॉम्बिनेशन होता है. तो बेटर समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझाऊंगी. ओके, सो द नेक्स्ट इज एलिजियों. एलिजियों ये VV कॉम्बिनेशन होता है, मतलब वोवल वोवल कॉम्बिनेशन. एंड लास्ट वन इज ऑल्सो अ VV कॉम्बिनेशन. सो हम सारे रूल्स एक एक करके पढ़ेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये रूल्स कहना क्या चाह रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल. पहला रूल हमारा कह रहा है इन फ्रेंच इफ एनी वर्ड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट देन द लास्ट लेटर वुड बी साइलेंट इन 99% केसेस. क्या मतलब हुआ? अगर फ्रेंच लैंग्वेज में कोई भी हमारा वर्ड है, जो 99% केसेस की बात कर रही हूँ मैं, 1% फिर भी रहता है, ठीक है. तो 99% केसेस मतलब मोस्टली केसेस में क्या होगा, अगर कोई भी वर्ड है जो हमारा कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट का साउंड होता है वो साइलेंट हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ. एग्जाम्पल इज PIED. ओके, PIED ये होता है PA. इसका मतलब होता है फुट. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, D साइलेंट हो जाएगा बिकॉज D इज अ कॉन्सोनेंट. ओके, तो ये पियद ना होके PA हो जाएगा. PA इट इज फुट. ठीक है, एक बार वापस रिपीट करते हैं. इन फ्रेंच इफ एनी ऑफ द वर्ड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट देन द लास्ट लेटर वुड बी साइलेंट इन 99% केसेस. So let's move forward to the next rule. In 98% cases, if any word ends with C, L or F, the end letter is pronounced. मतलब जैसे भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा होता है तो हम उस कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस नहीं करते. उसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था. बट इसमें ये क्या कह रहा है कि 98% केसेस में क्या होता है, अगर C, L या F से एंड हो रहा होता है अगर कोई भी वर्ड, तो 98% केसेस में हम उसे प्रोनाउंस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है SAC.
SAC का मतलब होता है बैग, इसको हम बोलते हैं साक, साक। अब देखो इसमें सी का क साउंड आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साक, साक। सो इस वाले रूल में ध्यान रखना, अगर कोई भी वर्ड C, L या F से एंड हो रहा है तो 98% केसेस में हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल। सो हमारा थर्ड रूल कहता है, इफ़ एनी वर्ड एंड्स विथ R, कोई भी वर्ड अगर R में एंड हो रहा है, देन ओनली 50% केसेस, ओनली 50% केसेस में ऐसा होगा कि R अपनी साउंड देगा। मतलब 50% टाइम्स R की साउंड साइलेंट रहती है और 50% टाइम्स R की साउंड आती है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है MER, इसका मतलब होता है सी, और इसका हमारा साउंड होता है मैं, सॉरी इसका साउंड होता है मैं। आर का मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली र साउंड भी नहीं होता और ह साउंड भी नहीं होता, इन दोनों के बीच का साउंड होता है। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मैं, मैं। ओके, सो विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल। सो द फोर्थ रूल इज, इफ एनी वर्ड एंड्स विद अ S, then in hardly 2% cases it will give its sound। अगर कोई भी वर्ड S से एंड हो रहा है फ्रेंच में, तो मतलब हार्डली 2% केसेस में ही ऐसा होगा कि उसकी साउंड आएगी। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल करके दिखाया है यहाँ पे, एक में S की साउंड आ रही है और एक में नहीं आ रही, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल है आमी, आमी, इसमें S साइलेंट है। आमी का मतलब होता है फ्रेंड्स, ओके, स्पेसिफिकली बोलूँ तो मेल फ्रेंड्स। ओके, आमी क्या होता है, मेल फ्रेंड्स। अब उसमें सेम में मैंने क्या करा, एक और एग्जाम्पल दिया और उसके अंदर एस की साउंड को हम प्रोनाउंस करेंगे। मतलब ये होता है कॉर्न, अब इसको हम बोलते हैं माइस, माइस, माइस मतलब कॉर्न। अब यहाँ देखो एस को हमने प्रोनाउंस करा है और यहाँ पे हमने एस को प्रोनाउंस नहीं करा है। तो इस चीज़ के आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ 2% केसेस, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सो हमारा फिफ्थ रूल कहता है, इफ़ एनी वर्ड एंड्स विद अ वॉवल जनरली इट्स साउंड इज प्रोनाउंस। मतलब अगर कोई भी वर्ड वॉवल से एंड हो रहा है तो जनरली उसकी साउंड को हम प्रोनाउंस करेंगे। वॉवल की ऐसे एक्स्ट्रा साउंड तो होती नहीं है कुछ, तो हम जनरली उसको प्रोनाउंस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, स्मॉल का वर्ड बताया है मैस्कुलिन सिंगुलर और फेमिनिन सिंगुलर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग, पर आप उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना। पहला है PETIT, इसका मतलब होता है स्मॉल विच इज़ यूज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स। इसका प्रोनाउंसिएशन है पति, पति। इसमें देखो ये हमारा कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो हमने क्या करा, टी को साइलेंट कर दिया। पर इसका नेक्स्ट वर्ड देखो, इसका मतलब भी स्मॉल होता है, जो फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होता है, वो हम आगे जाके करेंगे, पर अभी सिर्फ समझने के लिए देख लो। PETITE, अब ये एक वॉल से एंड हो रहा है, तो इसमें इसकी साउंड आएगी पतीत, पतीत। तो यह साउंड हम इसकी साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, पहले वाले में हम नहीं कर रहे पति और दूसरे वाले में हम कर रहे पतीत, यही डिफरेंस है। ये रूल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। सिक्स्थ रूल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन द फ्रेंच लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ कॉल्ड लिएजों, लिएजों, लिएजों। मतलब लिएजों का मतलब होता है फ्रेंच में अगर हम ट्रांसलेट करें तो लिंकिंग, मतलब दो चीज़ों को जोड़ना। अब ये क्या होता है, एक CV कॉम्बिनेशन होता है। CV कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक बार पहले रूल देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। If any word ends with a consonant and the next word begins with a vowel, it is a CV combination। कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है और उसका जो नेक्स्ट एकदम नेक्स्ट वर्ड है वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक CV कॉम्बिनेशन होता है। अब वो CV कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, द टू साउंड्स विल बी कंबाइन, मतलब जो कॉन्सोनेंट और C और V की जो साउंड होती है वो हम कंबाइन कर देंगे, है ना। एंड द कॉन्सोनेंट विल गिव इट साउंड टू द वॉवल, मतलब जो कॉन्सोनेंट की साउंड है वो वॉवल के पास आ जाएगी। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आपको ये समझ लेना है कि अगर कोई वर्ड C से एंड हो रहा है और उसका नेक्स्ट वर्ड V से स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक CV कॉम्बिनेशन होता है। अब उसके एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको बताया है। एक और चीज़ है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। अब वो कैसे यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, UN मतलब
ओआजो मतलब होता है बर्ड, ठीक है। इसका अलग अलग अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो पता है क्या होगा, ओआजो, ओआजो, ओआजो। पर अब इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे एन एक हमारा कॉन्सोनेंट है, एन ओ हमारा वॉवल है, तो हमारा क्या हुआ, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल हमारा कंबाइन हो गया। तो इसने क्या हुआ, एन ने अपनी साउंड ओ को दे दी, तो ये क्या बन गया, अनुआजो, अनुआजो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत अच्छे से करना। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। सो रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जैसे मैंने आपको पहले लियाजों बताया था, लियाजों भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। सिमिलरली लेलीजियों भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, और ये होता है वीवी कॉम्बिनेशन। वीवी मतलब वॉल वॉल कॉम्बिनेशन। इसका रूल क्या कहता है, इफ़ एनी वर्ड एंड्स विद अ वॉल and the next word starts with a vowel, then we will put apostrophe sign by removing the vowel of the previous word. मतलब जैसे दो वर्ड्स है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा पहला वर्ड है और ये हमारा दूसरा वर्ड है। पहला वर्ड वॉवल से एंड हो रहा है और दूसरा वर्ड भी उसी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोई दूसरे वॉल से या उसी वॉल से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला है ना, इसका जो ये वॉल आ रहा है एंड में, इसको हम रिमूव कर देंगे, एक अपॉस्ट्रोफी साइन लगा देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो इसका भी मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, पर उसका एक रूल होता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है ना हमारा, वो इस लिस्ट में से होना चाहिए। ल, ला, न, म, द, त, ज, क, सी, स। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा वो अगर इन लिस्ट में से है और अगर ले लीजियों आ रहा है, तब ये वाला रूल फॉलो होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास है ल ओम, मतलब द मैन, ल ओम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था एच को एक वॉवल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो एच, और एच क्या होता है फ्रेंच लैंग्वेज में जनरली साइलेंट होता है, ठीक है। तो एच के बाद वाला जो भी हमारा लेटर होता है उससे साउंड स्टार्ट होती है। तो ल ओम, ठीक है, मतलब द मैन। अब यहाँ पे ये भी वॉवल है और ये भी वॉवल है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले वर्ड का ई रिमूव कर दिया, अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, लॉम, लॉम। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार प्लीज़ वापस बैक करिए और इस रूल को समझिए, इन नोट्स को अपनी कॉपी में लिखिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। दैट इज़ आवर लास्ट रूल फॉर टुडे। ये रूल मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से समझाऊंगी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स वगैरह कराऊंगी, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपसे एक बार बेसिकली इस रूल का मतलब बता देती हूँ। दिस रूल इज़ कॉल्ड थ्रेडुनियो। इसमें भी क्या होता है, वीवी कॉम्बिनेशन होता है, मतलब वही अगर फर्स्ट वर्ड वॉल से एंड हो रहा है और सेकंड वर्ड भी वॉल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक फर्स्ट वर्ड है जो वॉल से एंड हो रहा है और सेकंड वर्ड वॉल से स्टार्ट हो रहा है, और जो सेकंड वर्ड है वो एक प्रोनाउन है, जो सेकंड वर्ड है वो एक प्रोनाउन है। तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों के बीच में टी लगा देते हैं और टी के दोनों तरफ हम हाइफन्स लगा देते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, डज ही स्पीक, तो इसमें पाल टिल, मतलब अब इसमें क्या करा, देखो ये फर्स्ट वर्ड है जो हमारा वॉल से एंड हो रहा है, सेकंड वर्ड इल, ये वॉल से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या हुआ, ये आई एल ये एक प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी क्या होता है प्रोनाउन, कैसे यूज़ होता है, पर समझ लो ये प्रोनाउन होता है। तो इसमें हमने क्या करा, बीच में टी लगा दिया और उसके दोनों तरफ हाइफन्स लगा दिए, ठीक है। ये रूल्स आप इतना ही समझो, बाद में अच्छे से करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हमने सीखे फ्रेंच के 8 बेसिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स, जो इतने ज़्यादा क्रूशल है कि इसके बिना लैंग्वेज पढ़ना बहुत अधूरा है। सो अगर आप ये रूल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ईजी रहेगा। फ्रेंच स्पीकिंग, लिसनिंग, इन सब में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक करने हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं।
और अगर आपको मेरी इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ भी देखनी है तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Also don't forget to hit the bell icon for the latest updates. Bye bye.